सो हेलो गाइस, अभी जा रही हूँ मैं बिजली विभाग में क्योंकि मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ गया है और मैं बिल दिखाना चाहती हूँ कि मेरा बिल जो है ये मैं बिल लेकर जा रही हूँ क्योंकि मेरे बिल 4,500 रुपये आ गया है। मिनिमम मेरा लगभग 4,500-5,000 के लगभग मेरा बिल आ गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ बिजली विभाग में दिखाने के लिए क्योंकि हम ऐसे कैसे, हमारा कभी 1000, कभी 1,500, कभी 1200, कभी 1400, इससे लगभग कभी आया ही नहीं है बिल मेरा। लेकिन इस बार 5,000 बिल आना, मतलब आप समझ सकते हो, या तो मीटर का कोई कमी है या फिर उसने देखा नहीं, कहीं और का बिल लिए हुआ होगा और हमारे नाम पर उसने भर दिया, तो ऑनलाइन चढ़ा दिया होगा। तो नेचुरल हमें इस चीज़ के इस बात पर आवाज़ तो उठानी चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ बिजली विभाग में, तो चलिए मिलते हैं बिजली विभाग। ये है बिजली विभाग और जो कि मैं आ चुकी हूँ क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा और मुझे लगा कि मुझे इसकी जानकारी करनी चाहिए कि इतना बिल कैसे बना के दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रीडिंग ज़्यादा ले ली हो। तो चलिए, बिजली विभाग का ये चिन्ह है जो यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ से पहचान होती है कि हाँ, ये बिजली विभाग का ही दफ्तर है। तो अब हम अंदर जाते हैं और अंदर चलकर पूछते हैं कि भाई इतना बिल आपने क्यों बनाया है। देखिए, यहाँ पर 2 लोग हैं जो बिजली का बिल जमा करने के लिए आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर पूछा है कि आपने इतना बिल क्यों बनाया, तो इन्होंने मुझे जवाब दिया है कि आप एसडीओ साहब से मिलिए। तो चलिए एसडीओ साहब से मिलते हैं। एसडीओ साहब पीछे हैं। बिजली विभाग का जो दफ्तर होता है ना, तो कई हिस्से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर पूछ लेते हैं, कहीं यहाँ तो नहीं बैठे हुए हैं एसडीओ साहब। देखिए, यहाँ पर भी मैंने पूछा एसडीओ साहब के बारे में, तो इन्होंने कहा कि आप और आगे जाइए, आपको एसडीओ साहब वहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए एसडीओ साहब से मिलने के लिए हम चलते हैं। लेकिन आप लोगों से कहना चाहेंगे कि बिजली का बिल अगर ज़्यादा आता है तो हमें जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि चुपचाप बिल भरना मूर्खता होती है कि हम पूछे भी नहीं, जानकारी भी नहीं लें। लगभग 5,000 का बिल दे देना, इतनी लाइट भी नहीं जली है कभी भी, जो कि पहली बार मेरा बिल इतना आया है। तो उसकी जानकारी करने के लिए चलिए, आ गया है एसडीओ साहब का दफ्तर। ये है एसडीओ साहब का दफ्तर। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कहाँ पर बैठे हुए हैं एसडीओ साहब और कैसा ये मेरे साथ व्यवहार करते हैं तो मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी अंदर तो जाना ही पड़ेगा, एसडीओ साहब से मिलना ही पड़ेगा। चलिए इनसे पूछते हैं ये कहाँ पर बैठे हैं एसडीओ साहब। तो ये जो बंदा है, पहले इसने बताया ये है एसडीओ साहब, फिर ये कहता कि अंदर है एसडीओ साहब। तो थोड़ा सा मैं उससे पूछती हूँ कि आपने झूठ क्यों बोला मेरे से। तो सामने वाला बंदा थोड़ा सा हंसता है क्योंकि उसको लगा है कि इस सामने वाले ने झूठ बोल दिया है और मैडम ने पकड़ लिया है इसका झूठ। तो मैं उसको थोड़ा सा डांट रही हूँ कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी से, कि ये एसडीओ साहब है, एसडीओ साहब अंदर बैठे हुए हैं। तो एसडीओ साहब के लिए पता नहीं इस बंदे ने क्यों झूठ बोला और इस सामने वाले को एसडीओ साहब बता दिया मेरे को। लेकिन मैं इसकी बातों से भांप गई थी कि मेरे से झूठ बोल रहा है। तो फिर इस बंदे ने मेरे से सॉरी बोला और इसने बोला है कि हाँ, ये गलत बोल रहा है। तो कभी भी किसी की बातों को तुरंत ना माने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गुमराह करने के लिए व्यक्ति झूठ भी बोल देता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, एसडीओ साहब से मिलते हैं। और एसडीओ साहब से मिलने के लिए हम अंदर गए हैं क्योंकि बिजली वाला बात है और बिल की बात है। तो बिल्कुल हम ये है एसडीओ साहब। चलिए नमस्कार किया हमने इनसे और बैठते हैं। बैठने के बाद हमने बात की। एसडीओ साहब ने पूछा कैसे आई हैं, तो भाई मैंने उनको बिल के बारे में बताया कि भाई मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो एसडीओ साहब ने फिर बिल की जानकारी की है, ऑनलाइन भी उन्होंने देखा। लेकिन आप लोग भी अगर अपने बिल को लेकर कुछ बातचीत करना चाहते तो वीडियो पूरा ज़रूर देखते रहें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरे साथ कैसा व्यवहार रहा एसडीओ साहब का और क्या क्या उन्होंने मेरे को बोला, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी मेरे से बिल के लेकर बात कर रहे हैं और बिल की जांच कर रहे हैं। व्यवहार उनका देखने में लग रहा है कि शायद वो मेरे से बहुत अच्छा सा व्यवहार कर रहे हैं, जो कि मैं बिल को लेकर उन्हें बता रही हूँ कि मेरा कभी इतना बिल आया ही नहीं है। चलिए, एसडीओ साहब ने मोबाइल उठाया और उसके बाद उन्होंने काउंटिंग की है बिल को लेकर।
सो गाइज, आप लोग भी कभी भी जाओ दफ्तर में तो बिल्कुल एसडीओ साहब से बात कर सकते हैं, वो समाधान देते हैं। तो उस समाधान के लिए ही मैं गई हूँ कि मेरा कहीं ना कहीं बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है, कहीं ना कहीं रीडिंग ज़्यादा ली गई है, तो उसके लिए मैं बात कर रही हूँ बैठ के। एसडीओ साहब ने ऑनलाइन चेक किया है कि मेरा जो बिल है वो मिनिमम सही तरीके से आता है, लेकिन इस बार अगर बढ़ा है तो इसके लिए वो जांच कराएंगे। और एक मीटर लगाने के लिए उन्होंने बोला है कि एक मीटर लगाएंगे हमारे मीटर के बगल में, कि दोनों की रीडिंग अगर बराबर चलती है तो उसमें वो बिल मुझे पे करना पड़ेगा। और अगर मेरा घर का मीटर में रीडिंग बढ़ के आती है और जो बिजली विभाग से मीटर लगाया गया है उसमें अलग आती है, तो फिर दोनों की रीडिंग देखकर ही मेरे बिल को माफ़ किया जाएगा। अथवा मुझे नहीं कह सकते कि अब मीटर में कैसा रीडिंग आएगी, बिजली विभाग के मीटर में क्या रीडिंग आएगी, घर के मीटर में क्या रीडिंग आएगी। तो मीटर तो लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि बिल क्यों इतना ज़्यादा आया है। तो ये मैं बात कर रही हूँ एसडीओ साहब से। और ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही था कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बिल की जानकारी नहीं करते हैं और बिल भर देते हैं, तो बड़ी दुख होता है, अंदर से परेशानी भी होती है। सो गाइस, बहुत अच्छी मदद की है और एप्लीकेशन दी है लिखकर एसडीओ साहब को। तो उन्होंने कहा है कि मीटर चेक होगा, अगर मीटर में कोई गलती पाई जाती है तो मीटर चेंज होगा और आपका बिल भी कम होगा। तो देखते हैं भाई क्या रिस्पॉन्स आता है मीटर का। तो अभी मैंने एप्लीकेशन दे दी, बहुत अच्छी मदद की है। तो चलिए, अगर आपको भी कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल आप जाइए बिजली विभाग में और अपनी एप्लीकेशन दीजिए। तो चलिए, अब हम ही चलते हैं घर के लिए। और अभी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे। चलिए, बस ओके।